बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज ज़बरदस्त रमज़ान की अफ्तारी के लिए ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़े लेकर आई हूँ। कैसे बनते हैं आइए आपको बनाना बताते हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं कि आज हमने क्रिस्पी पकौड़ा कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं हम क्रिस्पी पकौड़े। यानी हमने आलू लिए, 2 आलू लिए, उसको बारीक बारीक ये देखेगा लच्छेदार कश कर लिए। ऐसे आपने लच्छे बनाने हैं इसको और बहुत मज़े के ये ऐसे पकौड़े बनते हैं। और बनाना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। एक हमने बड़ा सारा बर्तन ले लेना है, ये देखिएगा। इसके अंदर तमाम आलू हमने इसके अंदर ऐड कर देने। बहुत मज़े के, ये देखिएगा आपको आवाज़ आ रही होगी, इतने क्रिस्पी जैसी आवाज़। हाँ, आपने कश कर कर अच्छी तरह धोकर और इसे खुश्क करने के लिए रख देना। मुझे तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गए। मैंने इसे धोकर अच्छी तरह 3-4 पानी निकाल कर और इसको छन्नी में डाल कर रख दिए थे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या लेना है, एक प्याज हमने लेना है। प्याज सिर्फ हमने एक कट किया है और इसको हाथ की मदद से ऐसे खोल लीजिएगा। ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आलूओं का जायका बहुत मज़े का बनता है आलूओं से पकौड़े। ये देखिएगा 2 से 3 हरी मिर्चें आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका ले सकते हो। कम ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया। धनिया हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका हमने 4 से 5 चम्मच हरा धनिया लिया है। और इसके अंदर हमने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। एक कुटी हुई मिर्च भरकर हमने चम्मच ली है और थोड़ी सी ऊपर हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, ज़्यादा नहीं डालनी। और 1 चम्मच हमने नमक का डालना है, वो भी आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका ले सकते हैं। नमक कम ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 बड़े चम्मच भर के बेसन का डालना है और 10 मिनट के लिए ये देखिएगा बेसन 2 चम्मच हमने ये बड़े बेसन के डालने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह 10 मिनट के लिए रख देना है। अब मैं हाथ की मदद से आपको दिखाऊंगी बेसन को मिक्स कर कर। ये देखिएगा हमने अभी पानी नहीं डालना इसके अंदर, क्योंकि नमक प्याज का पानी भी होगा, आलूओं में भी नमी होती है। तो आलू को जितना मर्जी धो लो लेकिन नमी रहती है इसके अंदर। ठीक हो गया। इसे हमने 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है और उसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें पानी डालेंगे। रोज़ों में मज़े मज़े की डिशें बन रही हैं, रोज़ों में पकौड़े ना हो तो क्या बात है, दस्तरखान पे मज़ा ही नहीं आता। तो इंशाल्लाह आपको रोज़ों की रेसिपी ज़बरदस्त दूंगी और मज़े मज़े के क्रिस्पी पकौड़े भी आपको रोज़ मिलेंगे। और दिखाऊंगी आपको कि हमने क्या क्या रोज़ों में रमज़ान में बनाना है। तो रमज़ान की बरकत से देखिएगा अल्लाह मियाँ हमें, अल्लाह ताला कितना हमें रिज़्क देता है। तो अपने साथ वालों का, अपने करीब वालों का भी ख्याल रखिएगा। जो हमारे पास हमसाए गरीब जो भी हैं तो उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो ऐसे ही अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत देगा और इंशाल्लाह आपके ईमान में और सब में बरकत मिलेगी। ये देखिए मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको नरम कर लिया। अब हमने क्या करना है, 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देना है, सिर्फ 10 मिनट। और उसके बाद नमक कम मिर्च ज़्यादा लगे वो आप ज़्यादा कर सकते हो। तो ऐसे ये देखिएगा, अब आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं जुड़ने शुरू हो गए, ये देखिएगा मेरे हाथ से। तो बस अभी थोड़े से टाइम में और ये अच्छी तरह हो जाएंगे, हमें बेसन की और ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें इतना बेसन नहीं लगता और ऐसे बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए जी मैं ऐसे ढक कर रखती हूँ। देखिएगा 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाएंगे। हमारे ये देखिएगा 10 मिनट हो गए हमें रखे हुए। ये देखिएगा कितने सॉफ्ट और कितना अच्छा हो चुका। पानी बिल्कुल नहीं डाला मैंने इसके अंदर। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो डालिएगा। ये देखिएगा पानी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, हम बेसन और ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा 2 चम्मच मैंने बेसन की और इसके अंदर ऐड की है ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं। कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए ऑयल रख दिया है चूल्हे पे। तो बस अब उसके अंदर हम डालते हैं। ये देखिएगा ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। सरसों के तेल में हमने पकौड़े बना रहे हैं, तो मैंने सरसों का तेल रखा हुआ है। तो इसके अंदर देखते हो ऑयल हमारा गर्म हो चुका माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अपने क्रिस्पी पकौड़े डालने शुरू करने। ऐसे खोल के डालिएगा क्योंकि इसके बॉल नहीं बनने चाहिए, खुले हुए बनने चाहिए ऐसे। देखिएगा जितने हमारी कढ़ाई में पकौड़े हमने डाले, अभी 2 मिनट हमने नहीं छेड़ना, इसके बाद पलटेंगे और देखिएगा कितने क्रिस्पी कितने मज़े के हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। ये देखिएगा एक साइड से अब हमारे पकौड़े हो चुके हैं। ये देखिएगा अब हमने इनको पलटना है माशाल्लाह से। देखिएगा कितने मज़े के कितने क्रिस्पी पकौड़े बन रहे हैं हमारे। ये देखिएगा अब हम दूसरी साइड पलटते हैं ऐसे और बस
2-3 मिनट के बाद ये हमारे अच्छी तरह हो जाएंगे क्रिस्पी, कलर खूबसूरत आ जाएगा इन पे। और बस इसके बाद हमने आपको निकाल कर दिखाते हैं मज़े मज़े के पकौड़े। ये देखिएगा क्रिस्पी हो चुके। अब हमने निकालने हैं अपने प्लेट में, प्यारी सी प्लेट में निकालेंगे इसे। और सारे अच्छी तरह ऑयल को छलनी में डाल लीजिएगा। ये देखिएगा ऐसे, ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे क्रिस्पी पकोड़े मज़े के। ये देखिएगा लच्छेवार वाले पकोड़े कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बाकी भी देखिएगा अभी और बन रहे हैं पकोड़े हमारे, क्योंकि जो बन चुके थे वो हम निकाल चुके हैं। ये देखिएगा बहुत सारे मैंने बनाए, क्योंकि अफ्तार के टाइम पकोड़े सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। और अल्लाह आप लोगों के सबके रोज़ों को कबूल अता फ़रमाए, तमाम इबादतों को। ये इस दुआ के साथ सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।